इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पटना में काटा गया 71 किलो लड्डू का केक। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल लगाया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उनको बधाई दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज़्यादा टीकाकरण कराएंगे और वो काम शुरू हो गया जो आप लोगों को बता दिया। हम लोगों ने कहा 30 लाख से ज़्यादा करेंगे। बताइए कितना टाइम मिलता है, 7 लाख से ज़्यादा हो गया। तो हम लोगों का तो सोच लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह पूरे बड़े पैमाने पर ये सब काम हो रहा बहुत अच्छे ढंग से। और लोगों में जागृति लाने की भी हर समय कोशिश की जाती है ताकि लोग सचेत भी रहें और आगे भी इस तरह का कोई खतरा नहीं। इसलिए और आज के अवसर पर तो मैं विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ और आज के इस अवसर पर मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर राजधानी पटना में लोगों ने लड्डू का केक काटा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पटना में काटा गया लड्डू का केक। 71 किलो का लड्डू का बना केक काटा गया पटना में। बीजेपी राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर काटा 71 किलो लड्डू से बना केक। डॉक्टर मृणाल झा फैंस क्लब द्वारा आयोजित किया गया है कार्यक्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का आज 71वां जन्मदिन है और पूरे देश में सही आपने कहा हर्ष और उल्लास से कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं और जनता के साथ मिल के मना रहे हैं। ये सिर्फ एक पार्टी आधारित चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से हटके है और मानवता की सेवा जो है उसके पूरे आइडियोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए आज से जो है पूरा सप्ताह सेवा ही समर्पण के नाम से पूरे देश भर में लगातार चलता रहेगा और ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है आज जो भारत की आवश्यकता है, भारत की ज़रूरत है और भारत के मान सम्मान और प्रगति के परिचायक हैं श्री नरेंद्र मोदी। इसलिए हम सब उनको ढेर सारी शुभकामना देते हैं। वो दीर्घायु हों और जिस तरह से पूरा ज़िंदगी उन्होंने व्यतीत किया है मानव सेवा में, निरंतर लगे हुए हैं, लगे रहें और संपूर्ण भारत उनके साथ है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिवस है और हम लोग हर्षोल्लास से इसको हर एक साल मनाते हैं। इस बार हम लोग 71 किलो का जो एक लड्डू बना करके उसको काट रहे हैं और भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं और पूरा हम लोग हर एक साल की भांति, जैसे पिछली बार हम लोग 70 किलो का लड्डू कटवाए थे, इस बार 71 किलो का लड्डू काट रहे हैं हम लोग। और हमारे और भी कार्यक्रम हैं जो हाजीपुर और मधुबनी में हैं। लोगों की 20 दिन तक हम लोग जो कार्यक्रम को चलेगा, अलग अलग रूप में फल वितरण है, कभी चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं, निःशुल्क लगा रहे हैं, कुछ वृक्षारोपण भी है, अलग अलग कार्यक्रम है हमारे अलग अलग जगह पे है और अगले 20 दिन तक ये चलेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर काफी हर्ष और उल्लास दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता महिलाओं ने नमो टी स्टॉल भी लगाया है। आज हम लोग प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर नमो टी स्टॉल लगाए हैं और हम सभी बहनें हम अपने प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना के लिए कहते हैं कि पग पग में फूल खिले, सफलता उनकी कदम को चूमे,
हार का ना हो कभी सामना। हम सभी बहनों की ओर से बस यही है शुभकामना, यही है शुभकामना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी बहनें यही कामना के साथ नमो, जो उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक अनछुए पहलू है, आज हम सभी लोगों को सेवा और समर्पण भाव से लोगों को चाय पिला रहे हैं। मोदी जी का कौन कौन बात आपको अच्छी लगी? मोदी जी में तो सभी बातें अच्छी ही है, कोई अवगुण नहीं है। हम लोग तो उनका प्रेरणा लेते हैं। आप चाय के स्टॉल से ही देख लीजिए, आज चाय करते करते वो प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं। इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? काम कोई भी छोटा नहीं, आप चाहो तो उस छोटे काम को बड़े रूप का आकार भी दे के क्षितिज तक पहुँच सकते हो। यही हमारी तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और सभी महिला बहनों से भी आग्रह है कि आप चाय को छोटा न समझ के आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। मोदी जी का जन्मदिन है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं? सबसे पहले तो मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए हम लोग नमो चाय का स्टॉल लगाए हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं। लोग थक जाएंगे तो यहाँ आके बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही अच्छी है। और नमो का पहचान ही, हमारे मोदी जी की पहचान ही हुई चाय से, इसलिए। और चाय हमारे जीवन का मतलब सुबह उठने के साथ लोग चाय मांगते हैं, तो और रिश्तों जोड़ने के लिए भी चाय की ज़रूरत होती है, तो इसलिए चाय से बढ़ के कुछ भी नहीं है। यहाँ कितनी चाय की व्यवस्था है अभी आज का दिन? आज के दिन तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। जितने लोग आएंगे उतने लोग चाय रात पिएंगे। के 9 बजे तक हम लोग यहाँ चाय पिलाएंगे, नींबू चाय, दूध चाय, जो भी हो। आंखें न्यूज़ 24 के खास बातचीत के एपिसोड में यहाँ के चैनल हेड प्रकाश चंद्रा ने मृत्युंजय तिवारी से कई मुद्दों पर बात की। सवाल ये है कि क्या किसी को आर्थिक मदद देना, किसी गरीब कोई महिला जा रही है या उसको अगर पैसे की ज़रूरत है, अगर उसको पैसा दिया जाए तो क्या इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? देखिए, मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर कोई भूखे है, प्यासे है, उसे कोई खाना खिलाता है और पानी पिलाता है, इसलिए भी अगर आचार संहिता में आता है तो फिर कुछ नहीं कहना। वहाँ के जिलाधिकारी ने भी इस बात को लेकर क्लियर कर दिया है, चूँकि सत्ताधारी दल के लोगों को, उनके माननीय विधायकों को ट्रेन में नंगा नाच करना है, जिन्होंने बिहार को किया शर्मसार, वो क्या प्रवचन करेंगे और क्या हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे? पहले अपने गिरेबान में झांके। लेकिन ये शर्मनाक स्थिति जो पूरा बिहार को शर्मसार किया, जेडीयू के माननीय विधायक तेजस ट्रेन में राजधानी में नंगा नाच कर रहे थे, इस पर सत्ताधारी दल के लोग नहीं बोलेंगे। तो ये वही लोग हैं जिनको सरकार को जाना है नहीं गरीबों के पास। बाढ़ से लोग बेहाल, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान, लेकिन ये लोग सिर्फ सवाल खड़े करेंगे। महामारी में तो एक भी, कोरोना के दूसरे लहर में कोई सरकार के लोग दिख रहे थे। लेकिन सर जदयू वाले कह रहे हैं या भाजपा वाले कह रहे हैं कि लालू जी तो आधा कट्ठा जमीन तक लिखवा लिया करते थे, ये उन्हीं के पुत्र हैं। वो गलत बोले, आधा कट्ठा का है, पूरा बिहार का जमीन लालू प्रसाद जी का है। राजनीति में जमीन किसकी होती है? राजनीति में जमीन उसी की होती है जिसके पास जनता होती है। तो जनता किसके साथ है? इतना लड़ाई लड़ते रहे 3 दशकों से, आज भी नंबर 1 पार्टी सदन में कौन है? तो किसी के कहने से आधा कट्ठा लिखवाने वाले, 1 कट्ठा लिखवाने वाले तो वहाँ हैं। जो 43 विधायक 3rd डिवीज़न हो करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, और हम 1st डिवीज़न हो करके भी जनता की आवाज़ बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी। यही अंतर है सोच में। ये 61 कितना बजाए चुनाव में, 32 हेलीकॉप्टर उतारा, जंगल राज, डबल युवराज, क्या क्या नहीं कहा गया। 31 वर्ष का नौजवान, 1 हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। अगर चोर दरवाजे से मैनेजमेंट करके सरकार नहीं बनाई होती तो जनता के मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव थे ही। अब कौन से कारनामे हो रहे हैं? क्यों नहीं जेडीयू ने अपने माननीय विधायक पर कार्रवाई की जो ट्रेन में उन्होंने किया? इसके पहले
सत्ताधारी दल के बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने अपने ही पार्टी के मंत्रियों पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए। क्या कार्रवाई हुई? मदन सहनी जी माननीय मंत्री वो अफसरशाही पर खुलकर बोले, अभी क्या कार्रवाई? ये स्थिति है सरकार में, तो हमें कुछ नहीं करना। आप जमीन की बात कर रहे हैं। जमीन से दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है कि जब नीतीश कुमार जी से मीडिया के कर्मी जब पूछते हैं कि राजद की तरफ से जमीन की बात कही जा रही है राजद कार्यालय के पीछे, तो उन्होंने कहा कि क्या जमीन आसमान से आएगा? अभी जमीन की बात करें तो जमीन की बात। हमारे माननीय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संवाददाता सम्मेलन करके चुनौती दी थी, आंकड़ा दिया, तथ्य दिया कि कैसे हमें चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये नियम संगत उन्होंने बताया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर कहते हैं कि आसमान से जमीन आएगी, तो जमीन नालंदा से भी नहीं आएगी, ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, और ना ही कहीं दूसरे जगह से आएगी, कैमूर से, गोपालगंज से आएगी, कैमूर से आएगी। जमीन तो इसी व्यवस्था के तहत आएगी जिस व्यवस्था के तहत 3 नंबर की पार्टी ने सबसे ज़्यादा जमीन ले रखी है। जमीन तो देना ही पड़ेगा, चाहे आकाश से लाइए या पाताल से लाइए, जमीन नालंदा नहीं लेके जाने दिया जाएगा। अच्छा तिवारी जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि किसी भी हद जद्दोजहद के साथ ज़मीन लेकर रहेंगे, अगर मना कर दिया गया फिर से, क्योंकि अभी तक जब आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो चुनौती दी थी उसका अभी तक इनकाउंटर जवाब नहीं आया है जदयू की तरफ से, तो अगर समझिए फिर से मना कर दिया जाए तो किस हद तक जा सकती है राजद? देखिए, हमें कोई कार्यालय बढ़ाने का शौक नहीं है जी। जनता का दरबार, जनता आती है और सबसे ज़्यादा जनता आती है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं। जनता को परेशानी ना हो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि जो ज़मीन है अगल बगल में उसको अगर थोड़ा सा जगह मिल जाता है आरजेडी को तो अच्छा होगा। लेकिन ये लोग तो घटिया मानसिकता से राजनीति करने वाले लोग, अगर कल हम भी सत्ता में आएंगे तो फिर कल अगर हम भी यही करने लगेंगे तो क्या होगा? इनका सारा नियम कानून का धज्जी उड़ा करके आपने अपना विधायक फ्लैट का ज़मीन कब्जा करके बढ़ा लिया जगह, और जनता वहाँ जाती है नहीं। बीजेपी का भी कार्यालय है भाई, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप अन्याय नहीं कीजिए। जनता ने जो दिलों में जगह दिया है आरजेडी को, तेजस्वी यादव लालू जी को, वो जगह तो उनके पास ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन सीमेंट बालू वाला ये कार्यालय बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जनता के दिलों में जगह बनाना ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण। अच्छा, बिहार में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा छा गया, आप खुद भी जान रहे, रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू के आदमकद प्रतिमा की बात की जा रही है, राजद की तरफ से भी कहा गया है। एकदम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ये मांग उठाई है कि दोनों बिहार के समाजवादी योद्धा थे और उनका अहम योगदान है। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी दोनों के साथ कई काम किए हैं, तो अदाकत प्रतिमा लगनी चाहिए। इसको लेकर के राजद अभियान भी चलाएगी और दोनों नेताओं की प्रतिमा को स्थापित करवाएगी। लेकिन सर बार बार ये क्यों बोला जा रहा है कि अंतिम समय में तो रघुवंश बाबू नाराज चल रहे थे, उनको इज्जत नहीं की गई, और अब उनके चले जाने के बाद आदमकद प्रतिमा की बात की जा रही है? वो क्या कहेंगे? 32 साल से लालू प्रसाद जी के साथ रहे। अपने जीवन काल में कभी रघुवंश बाबू ने कहा कि नकली फर्जी चिट्ठी लिख करके जो लोग चाह रहे थे कि हम भ्रम फैलाएं लोगों के बीच में, हम ज़्यादा दिन तक कोई नहीं कर सकता। झूठ की खेती राजनीति में कितना दिन तक कीजिएगा? जो था हो गया। आज 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न वाले पार्टी सरकार में है, 5th और 4th वाले, अब 1st डिवीज़न वाले बाहर है, लेकिन सूद और ब्याज के साथ बदला लिया जाएगा। चलिए, हमारे संवाददाता आशीष ने जब मिसेज इंडिया कॉन्टिनेंटल श्वेता झा से बात किया तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बताया अपनी जर्नी के बारे में। मैम, आपका जर्नी कैसे शुरू? 2003 में मैं मिस रांची रह चुकी हूँ और उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज़ में, MNCs में कार्य किया। हस्बैंड प्रोजेक्ट मैनेजर थे, तो उनके द्वारा बहुत सारे स्टेट्स में रहने का मौका मिला। ट्रेडिशन, संस्कृति और कला को समझते समझते मुझे लगा कि क्यों ना मैं बिहार के लिए कुछ करूं, मेरी जो मातृभूमि है उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं बिहार आई और बिहार के बहुत सारे विभिन्न फैशन शोज़ में मैंने भाग लिया। वहाँ मैं मिसेस बिहार रनर अप रही
और रनर अप रहने के बाद मुझे लगा मेरा आयाम थोड़ा आगे है, थोड़ा और मुझे कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश करने के बाद मैं दिल्ली में जब 15-20 महिलाओं ने यहाँ पे शामिल हुए तो वहाँ पे मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट का ये खिताब मुझे मिला मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे को दिन। तो ये अच्छी बात है, अब मैं इंटरनेशनल तौर पे भी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ और कर पा रही हूँ। यही जर्नी है। तो सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े, जो भी कार्य करना चाहती हैं दिल से कोशिश करें। कोई भी काम अगर दिल से चाह के किया जाए तो मंजिल दूर नहीं होती है। बस यही संदेश देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैम, देखा जाता है जे बिहार में महिलाएं को मतलब अपॉर्चुनिटी रहने के बाद भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, इस पे आपको क्या कहना है? सपोर्ट कौन नहीं देते? या तो पुरुष में या तो वो भाई होते हैं, पति होते हैं, पिता होते हैं। उनसे यही अनुरोध है। अभी हमारा कॉमनवेल्थ हुआ, इतने अच्छे क्षेत्रों में महिलाएं इतना नाम कमाती हैं और जब नाम कमा के आती हैं तो आपका सीना भी चौड़ा हो जाता है। तो पहले ही कोशिश करें, उन्हें प्रभावित करें, मोटिवेटेड रहती हैं। बस आपको उन्हें एक राह देने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे यही आग्रह रहेगी कि महिलाओं की प्रतिभा को समझे, उन्हें आगे मंच देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। जी मैम, मॉडलिंग के बारे में आप कहीं ट्रेनिंग लिए या कहीं से सोचा, या कैसे मतलब मॉडलिंग आप डिज़ायर किए जो हमको मॉडल बनना है और खिताब हासिल करना है? 2003 में जब मैं मिस रांची बनी, खूबसूरत थी, रैंप वॉक जब गई तो अच्छा करने लगी तो सबने बोला कि आपको आना चाहिए आगे। फिर मम्मी पापा को लगा कि झा परिवार से हूँ, मिथिला परिवार से हूँ, तो पढ़ाई में नाम कमाना चाहिए। वो फील्ड भी मैंने बहुत कोशिश अपने तक बहुत अच्छा किया, बहुत सारे MNCs में काम किया। फिर जब यहाँ आई तो रीता गंगवानी जिन्होंने मानसी चिल्लर का भी किया है ग्रूमिंग, उनको मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत मुझे ग्रूम किया और आगे बढ़ने का सलाह भी दिया और पथ भी प्रदर्शित किया। मैम, आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? आज 71वां जन्मदिन है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। वो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो जन जन के प्रिय हैं। देश हो विदेश हो, उनकी गाथा अगर कोई भी शुरुआत करे तो अंत तो बहुत मुश्किल है। तो मेरी तो दिली इच्छा है, मतलब उस दिन मेरा सपना पूरा होगा जिस दिन मैं उनसे मिल पाऊंगी। मेरी यही आशा है कि वो देश के लिए, पूरे भारत के लिए, वो एक तो वैसे ही उन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे बढ़ाएं ताकि हम सबको और भी गर्वान्वित महसूस कराएं। जी मैम, मोदी जी का किन किन बात ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो सबका साथ मांगते हैं और यही एक नेता को, एक लीडर को, एक लीडरशिप स्किल बनाता है और देश को आगे लेके जाता है। मैम, 2 साल से कोविड आई हुई है, बहुत लोगों की नौकरी चल गई है, पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, गैस महंगा होते जा रहा है, इसमें आपको? जी देश तरक्की कर रहा है, हमें बहुत ही स्थिर रहने की ज़रूरत है। एक पेशेंस होता है, कभी भी अधीर होने की ज़रूरत नहीं है। देश अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन आएंगे। हमें मोदी जी का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे और कोई किसी में भी ये व्यक्तित्व नहीं दिखता, ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखती है। तो हमें ये पूर्ण विश्वास रखना चाहिए वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं और हमारे देश के लिए कर रहे हैं, या हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये अति आवश्यक है। इसलिए उन पे भरोसा रखना ये बहुत ज़रूरी है। मैम, आखिरी सवाल, आगे का क्या आपका प्लानिंग है या प्रोजेक्ट? मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैंने अभी पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया है। मेरे मॉडलिंग के भी बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत सारे मैं जूरी का भी काम कर रही हूँ। बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है इसके ऊपर एकांतरित होके, केंद्रित होके मैं कार्य कर रही हूँ और आगे भी कार्य करने हैं। दायित्व तो चाहे जैसा भी हो निभाना 200% है और सबसे यही उम्मीद रखती हूँ कोई भी कार्य करे अपना 200% दे। फिर आपको आपके जो हौसले हैं आपके पंख से नहीं है, आपके बुलंदी से हैं, तो अपनी बुलंद को रखें, 200% दें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मेरी भी यही आशा है और हर वक्त कोशिश रहती है कि मैं जहाँ रहूँ 200% दूँ, ताकि मैं भी बढ़ूँ, मेरे साथ साथ लोग भी बढ़ें। जी, आंखें न्यूज़ 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पटना में काटा गया 71 किलो लड्डू का केक। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल लगाया। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। नमस्कार।